अल्फ़ाबेट्स जो हमने सीखी थी और फोनेटिक की अल्फ़ाबेट हमने जो सीखी थी, आपको पता है, हमें भी पता है, सबको पता है कि लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट में मीन्स ऑर्थोग्राफिक लैंग्वेज अल्फ़ाबेट में, ऑर्थोग्राफिक अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं और उनको दो एग्जाम में बांटा गया है, वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। 5 वाउल्स हैं और जी बिल्कुल 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। लेकिन यहां जब हम फोनेटिक्स फोनोलॉजी के अल्फाबेट सीखेंगे, हरूफ तहजी सीखेंगे, तो उसमें 5 वावल्स नहीं और ना के 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। इनका तादाद थोड़ा बड़ा है। तो आए जी फोनेटिक अल्फाबेट। फोनेटिक अल्फाबेट, अल्फाबेट। अब फोनेटिक अल्फाबेट से थोड़ा पहले ना, अभी मुझे एक चीज याद आ गई। एक और चीज इससे पहले मैं थोड़ी बता दूं आपको कि जब ऑर्थोग्राफिक लैंग्वेज सीखते हैं तो वहां पे हम लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। जब फोनेटिक अल्फाबेट सीखेंगे तो यहां पे जो सिंबल्स होंगी या लेटर्स जो होंगे उनको कहते हैं फोनीम। फोनीम। अब फोन हम स्टडी कर चुके हैं। फोन मीन्स साउंड और ईम मीन्स मीनिंगफुल शेप, मीन्स वो साउंड या वो सिंबल जिसका कोई साउंड रिप्रेजेंट हो। तो ऐसे नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लिखूं, ये टी और बड़ा एस लिख दिया, तो यहां पे इसका साउंड होगा च साउंड। तो यहां पे ये जो है इनको कहते हैं फोनेटिक अल्फाबेट में फोनीम। तो ज्यादा होंगे तो फोनीम से। इज इट क्लियर? नाउ आगे बढ़ते हैं। अब इसी अल्फाबेट को बिल्कुल 2 हिस्सों में बांटा गया है, वाउल्स या वाउल साउंड्स और कॉन्सोनेंट्स। वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अब यहां पे वाउल्स मीन्स सुर आवाज और यहां पे कॉन्सोनेंट। यहां पे अब वाउल्स को मजीद मजीद 3 हिस्सों में बांटा गया है, मोनोफोन्ग्स, मोनोफोन्ग्स, डिफथोंग्स एंड डिफथोंग्स। वाउल्स को कितने हिस्सों में बांटा गया है? 3 हिस्सों में बांटा गया है फोनेटिक्स अल्फाबेट के हिसाब से। मोनोफोन्ग्स, अब मोनो मीन्स सिंगल, फोथोंग मीन्स साउंड। मोनोफोथोंग्स मीन्स यकसोतिया, एक सुर आवाज। यहां पे डाई मीन्स 2। यहां पे मोनोफोन्ग्स 2 मिलके एक साउंड बनाएंगे, लेकिन उनको सेपरेट अदा नहीं करेंगे, आवाज एक ही बनेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लिखूं, ये साउंड लिखूं, तो यहां पे इसकी साउंड होगी आ। अगर यहां पे डिफथोंग की बात करेंगे तो ये मैं इस तरह अगर लिखूंगा तो ये आ ए नहीं पढ़ेंगे आप, इसको पढ़ेंगे आए। क्या पढ़ेंगे इसको? आए। तो ये मोनोफोन्ग हो गया और ये डिफथोंग हो गया। अब आते हैं ट्रिफथोंग्स। अब ट्रिफथोंग्स किसी बुक्स में इसको या डिक्शनरी में ट्रिफथोंग्स लिखते हैं, कुछ बुक्स में इसको कहते हैं कि सीक्वेंसेस ऑफ वाउल्स, वाउल सीक्वेंसेस भी आप कह सकते हो। इज इट क्लियर? तो यहां पे
यहां पे मोनोफॉन्ग में सिर्फ एक चीज का इजाफा होगा, और वो क्या होगा? मैं लिख रहा हूं जी ये हो गया। अब देखिए यहां पे 3 साउंड्स आ रहे हैं, यहां पे 2 आ रहे हैं, यहां पे 1 आया है। अब यहां का आ, यहां पे आय, सॉरी यहां पे आय, और इसका साउंड होगा आय, आय। यहां पे कोई पॉज नहीं लेना। और दूसरी चीज, फोनेटिक अल्फाबेट को कभी भी मिला के नहीं लिखना। क्लियर? इसको ऐसे नहीं कि आप इसको ऐसे लिख के रखें, ये बिल्कुल गलत होगा। इज इट क्लियर टू यू? हमेशा फोनीम सेपरेट लिखेंगे हम। ओके, अब आते हैं जी ये कॉन्सोनेंट्स पे। अब कॉन्सोनेंट्स पे जब आते हैं तो कॉन्सोनेंट्स को 2 हिस्सों में बांटा गया है। वो तो मैं 2 का तो आपको बता चुका हूं, बार बार क्या बताऊं आपको। यहां पे अब इनको कॉन्सोनेंट्स को 2 हिस्सों में बांटा गया है। ऑब्स्ट्रोन्स, ये आवाज रुक के फिर निकलती है, और ये दूसरी इकसाम है इसकी सोनोरेंट्स। सोनोरेंट्स में क्या होता है कि ये आवाज जो है ना गिर के आती है, मीन्स यहां पे जो सोत जो आवाज होगी वो गिरेगी, गिर के आएगी। अब इनको मजीद हिस्सों में बांटा गया है, और वो जी कौन कौन से हिस्से हैं? अब मैं इसको यहां पे थोड़ा ऐसे लिख रहा हूं, ए बी और सी करके लिख रहा हूं, थोड़ी जगह कम है। प्लूसिव्स, उसके बाद एफ्रिकेट्स, फ्रिकेटिव्स। अब ऑप्शंस के 2-3 मजीद इकसाम है, प्लूसिव्स, एफ्रिकेट्स, फ्रिकेटिव्स। अब सोनोरेंट्स पे आए। अब सोनोरेंट्स के 3 इकसाम है, एक नेजल्स, लेटरल्स एंड लिक्विड्स। अब एक और चीज भी रह गई है, मैं यहां पे वो लिख देता हूं। वो जी है, ना वावल है ना कॉन्सोनेंट्स। आपने एक वर्ड सुना होगा, वो है सेमी वावल्स। और सेमी वावल्स मीन्स नीम सुर, और वो W एंड Y। हमें ये याद कर लें, जब W और Y किसी भी वर्ड के लास्ट में आएंगे तो वो कॉन्सोनेंट्स की आवाज नहीं देंगे, बल्कि वो हमेशा वावल्स ही रहेंगे। तो होप you have understood what is phonetic alphabet. Phonetic alphabet is divided into 3 categories: vowels, semi-vowels, consonants. Now, these vowels are further divided into 3: monophthongs, single sound; diphthongs, 2 sounds together; diphthong, 3 sounds together. यहां पे 2 sounds, यहां पे 3 sounds, and obstrons. They are divided into plosives, affricates, fricatives, and consonants. Other part is sonorants, nasals, laterals, and liquids. Further, we will study each sound separately, and I'm certain you can understand it. Maybe you can find a little bit difficult, but I never say it's difficult for you. Now, more concepts have been clarified. क्या नहीं? So, अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे साउंड्स को, लेकिन मेरे भाई एक और चीज भी मैं यहां पे जरूरी समझता हूं कि डिस्कस कर दूं, क्योंकि जब हम फोनीम्स में वो डुबकी लगाएंगे ना, तो फिर ये जो बेसिक्स का मैंने बैकग्राउंड आपको दिया है, ये काम आएगा।
मेरे ख्याल में से अगर डायरेक्ट हम फोनीम्स को टच करेंगे तो आपके काफी सवालात आपके दिमाग में घूमेंगे। अब भी बिल्कुल आएंगे सवालात, लेकिन थोड़े आएंगे। ओके, ये भी मैं मिटा दूं और दूसरे पे आते हैं। तो अभी मेरे ख्याल में से काफी बहुत लंबी ये वीडियो हो गई ना, तो अभी दें इजाजत, अगले सबक तक जल्दी हाजिर होते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।